आवाज और मैं हूं आपके साथ रिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम आ चुके हैं और इन परिणामों ने न सिर्फ बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल दी है, बल्कि राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार यानी लालू परिवार के भीतर भी भूचाल मचा दिया है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने 200 से अधिक सीटों पर स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली है। लेकिन हार के बाद आई सबसे बड़ी खबर है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पर दिया गया चौंकाने वाला बयान, जहां उन्होंने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने की बात कह डाली। क्या यह हार सिर्फ रणनीति की चूक थी या लालू परिवार के भीतर कोई बड़ा राजनीतिक संकट गहरा रहा है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी को तगड़ा झटका लगा है। उसे पार्टी के इतिहास में सबसे शर्मनाक हार में से एक माना जा रहा है। वहीं 2020 के पिछले चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन इस बार वह केवल 25 सीटों पर ही सिमट के रह गई है। वहीं एनडीए ने अपनी रणनीति और गठबंधन की मजबूती के दम पर 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने की राह आसान कर ली है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस हार के पीछे कई कारण रहे। पहला, आंतरिक कलह और पारिवारिक खींचातान जिसने पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा। दूसरा, रणनीतिक गलतियां, खासकर टिकट वितरण और गठबंधन सहयोगियों को साधने में असफलता। और तीसरा है लालू युग की वापसी के डर को एनडीए द्वारा सफलतापूर्वक भुनाना। यह हार न सिर्फ आरजेडी के लिए बल्कि तेजस्वी यादव के लिए भी एक बड़ा झटका है, जिसके नेतृत्व पर अब सीधे तौर पर सवाल खड़े हो गए। हार के बाद लालू परिवार में राजनीतिक तूफान आ गया। इसकी शुरुआत की लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए, जिनमें उन्होंने गहरा दुख और निराशा व्यक्त की। अपने एक पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। उन्होंने इस पूरी हार का सारा दोष अपने ऊपर लेने की बात कही, जो परिवार के भीतर की बड़ी दरार की तरफ इशारा करता है। उन्होंने लिखा, मुझसे हुई गलतियों के कारण ही पार्टी और परिवार को यह दिन देखना पड़ रहा है। मैं इसके लिए क्षमा मांगती हूँ। वहीं रोहिणी आचार्य पहले भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रही हैं, लेकिन उनका यह बयान कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया भर नहीं है। यह सीधे तौर पर परिवार के भीतर चल रहे नेतृत्व और वैचारिक संघर्ष को उजागर करता है। खासकर तेजस्वी यादव के साथ उनके राजनीतिक संबंधों पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार रोहिणी आचार्य का बयान लालू परिवार के भीतर के राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। यह परिवार पिछले कुछ समय से तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर एक राय नहीं रहा है। 2020 के चुनाव के दौरान भी परिवार के कुछ सदस्यों ने तेजस्वी की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। वहीं आरजेडी की हार का एक मुख्य कारण पार्टी का परिवारवाद रहा। चुनाव में पार्टी तेजस्वी के चेहरे पर लड़ी, लेकिन पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि परिवार के कुछ सदस्य पर्दे के पीछे से पार्टी के महत्वपूर्ण फैसलों को प्रभावित करते रहे, जिसने पार्टी की रणनीति को कमजोर किया। वहीं रोहिणी का बयान इसी आंतरिक सत्ता संघर्ष की चरम परिणति हो सकता है। वहीं अब आरजेडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वह अपने कोर वोट बैंक को कैसे एकजुट रखे और तेजस्वी के नेतृत्व को परिवार और पार्टी के भीतर कैसे सर्वमान्य बनाए। रोहिणी के इस ऐलान के बाद पार्टी की नेतृत्व क्षमता और भविष्य की रणनीति पर सवाल उठना लाजमी है। अगर आरजेडी की हार के विपरीत एनडीए की जीत का विश्लेषण करें तो एनडीए ने स्थानीय मुद्दों और सुशासन के वादों पर जनता का भरोसा जीता है। उन्होंने जातीय समीकरणों को साधने के साथ ही प्रधानमंत्री के चेहरों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया। एनडीए की जीत एक तरह से आरजेडी की रणनीतिक गलतियों का नतीजा है। जहां आरजेडी पारिवारिक कलह और पुराने शासन के डर से नहीं उभर पाई, वहीं एनडीए ने युवाओं और महिलाओं के बीच अपने विकास कार्यों की छवि को मजबूत किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आरजेडी की यह करारी हार और लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति एक नए मोड़ की ओर इशारा कर रही है। रोहिणी आचार्य का बयान एक परमाणु बम की तरह है, जिसका असर आने वाले दिनों में लालू परिवार के राजनीतिक भविष्य पर पड़ना तय है।
अब देखना यह है कि आरजेडी खासकर तेजस्वी यादव इस बड़े झटके से कैसे उभरते हैं। क्या पार्टी परिवार के विवादों को किनारे कर एक नई और मजबूत रणनीति के साथ सामने आएगी, या फिर आरजेडी की आंतरिक फूट का फायदा एनडीए को आगे भी मिलता रहेगा। तो आपने देखा, बिहार चुनाव 2025 के परिणाम आरजेडी के लिए केवल चुनावी हार नहीं बल्कि एक गहरा राजनीतिक और पारिवारिक संकट लेकर आया है। रोहिणी आचार्य का परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का ऐलान इस बात का सबूत है कि पार्टी के भीतर सब ठीक नहीं है। क्या तेजस्वी यादव इस चुनौती का सामना कर पाएंगे, या लालू परिवार की विरासत अब एक अंधेरे मोड़ पर खड़ी है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हम बिहार की राजनीति से आई हर हलचल पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। तब तक के लिए देख रहे हैं निशानेबाज।